कानपुर का आरटीओ जो है 43,000 रुपये का चालान कर दिया है। ये देखिए 43,000 रुपये का चालान कर दिया है। लाइसेंस दे दिया, लेकिन लाइसेंस का जिनॉक्स रख दिया है। बोल रहा है कि लाइसेंस पर भी चालान करेगा। तो चांस है कि हम लोग का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। फिलहाल अभी आरटीओ ऑफिस में ही है। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना सेफ है नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं गाड़ी के पास, बताते हैं क्या हुआ है। अभी देखिए, अगर आप लोग को आरटीओ से बचना है, कानपुर आरटीओ से, तो भैया किसी भी टाइम पर आइएगा, पकड़ाइएगा। 4 बजे भोर में कोई आरटीओ का टाइमिंग नहीं होता 4 बजे सुबह, लेकिन हम लोग को पकड़ा। ये है कानपुर का आरटीओ ऑफिस। ये जो है मालिक जो है चालान इसको ऑनलाइन पे कर दिए थे। ऑनलाइन पे करके हम लोग को बस वीडियो भेजे थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कानपुर से पीछे टोल टैक्स पे रुके हुए थे। वहाँ से जो है सुबह में 3 बजे चले थे और उसके बाद जो है अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। अभी हमें कानपुर के चकेरी में है। कानपुर का आरटीओ जो है हम लोग को पकड़ लिया है। और देख सकते हैं क्या ये हाल किया है कानपुर का आरटीओ। ये देखिए कानपुर का आरटीओ जो है 43,000 रुपये का चालान कर दिया है। ये देखिए 43,000 रुपये का चालान कर दिया है। 3 गाड़ी थे हम लोग, 3 गाड़ी में 2 गाड़ी का पकड़ा, एक आलिम भाई का भी गाड़ी का पकड़ लिया है। कितना किया आपका चालान? 39,000। 39,000 का चालान देखिए इनका कर दिया। कहाँ पे है ये देखिए 39,000 का चालान जो है इनका कर दिया। ये देखिए कानपुर का आरटीओ किस तरीके से परेशान कर रहा है। चालान किया तो किया, हम लोग का बिल्टी और लाइसेंस भी लेके चला गया है। जब चालान कर ही दिया तो दे देना था आपको। हम लोग ऑनलाइन अपना इसको जो भर देते हैं, लेकिन हम लोग का जो है चालान और गाड़ी का पेपर और लाइसेंस लेके चला गया। बोल रहा है सुबह तो आके जो है ऑफिस से गाड़ी छुड़वा लेना। तो इस तरीके से देखिए परेशान कर रहा है। ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि यूपी सरकार तक ये वीडियो जाए और यूपी सरकार जो है इस पर एक्शन ले कि आपका आरटीओ जो है गुंडागर्दी है, जो धांधली कर रहा है, ये यूपी का कानपुर का आरटीओ की जो माफिया से कम नहीं है। ये लोगों को जो है सरकारी कर्मचारी ने माफिया बोलना चाहिए। आरटीओ माफिया जिस तरीके का ये 39,000 और 42,000 का चालान किया है, बताइए सिंगल मोटर मालिक क्या करेगा। 2 गाड़ी में 82,000 का चालान हो गया है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कानपुर जो है कानपुर गवर्नमेंट तक भी, एसडीओ एसडीएम तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। तो इस तरीके का कानपुर आरटीओ जो परेशान कर रहा है। अभी सुबह के 6:30 बज रहा है, रोड पे गाड़ी लगा हुआ है, कहीं जा नहीं सकते हैं। कोई गाड़ी में ठोक देगा, मर जाएगा, क्या होगा। इसका सारा जिम्मेवारी जो है कानपुर आरटीओ का है। यूपी सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। अभी हम लोग जो है देखते हैं, अब 9-10 बजे तक हम लोग को गाड़ी में रहना पड़ेगा। सुबह जाके ऑफिस से जो है गाड़ी छुड़वाना पड़ेगा। तो चलिए सुबह 10 बजे तक जो है वेट करते हैं, 10 बजने का। इनके बज रहे हैं 1:30। अभी यहीं पे खड़े हैं जहाँ पे आरटीओ अपना गाड़ी को पकड़ के चालान कर दिया था। आरटीओ ऑफिस जाने वाले थे सुबह 10 बजे, फिर बाद में पता चला कि आज तो जो है 1 जून है, संडे, तो आज तो कोई आरटीओ का ऑफिस खुला नहीं होगा, किसी तरीके का कोई काम हो नहीं पाएगा। तो जाना जो है हम लोग का फिजूल हो जाता, जाया हो जाता। तो इसी कारण हम लोग गए नहीं, यहीं पर खड़े थे। इस उम्मीद में अभी तक खड़े हैं कि शायद आरटीओ जो गाड़ी हम लोग का पकड़ा है वो आ जाए इधर किसी और गाड़ी के पकड़ने के लालच में। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें तो पेपर दे दे। बताइए चालान कर दिया, उसके बाद भी पेपर गाड़ी का बिल्टी और लाइसेंस लेके चला गया। कितना ही गलत बात है। किस तरीके से ड्राइवर और मालिक को परेशान किया जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से 43,000 का चालान, 43,000 का चालान, 43,000 तो मालिक को बचेगा भी नहीं। 28 से 30,000 रुपये बचता, मतलब लगभग 15-16 हज़ार रुपये जो है मालिक का जेब से लग जाएगा। तो अभी तक तो यहीं पे खड़े थे, आरटीओ सब तो आए नहीं, तो अब यहाँ पे खड़ा रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डीजल में टंकी फुल है। 150 किलोमीटर पीछे ही टंकी फुल करवाए थे, तो ज़्यादा डीजल तो खाता नहीं है 150 किलोमीटर में। तो अभी जो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा आगे कहीं से। फिलहाल जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। खाना जो है तो देख सकते हैं माजिद भाई ऑल इंडिया के जो कंडक्टर हैं बनाए हैं। हाय कर दो माजिद भाई। खाना पीना खाने का तो मन है नहीं भाई लोग, क्या बताएं, इतना जो है चालान हो गया है। बुला लीजिए जाके, आवाज़ दीजिए। आलिम भाई नहीं आ रही, वो कह रहे मैं ही खाऊंगा। वो वहीं खाएंगे, तुम भी जाओ। चलो हम यहीं खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो है किस तरीके से हम लोग परेशान होते हैं, आप लोग देख लीजिए किस तरीके से आरटीओ जो है परेशान करके मारती है एकदम। मतलब खाना खाने का मन नहीं है यार, एकदम मुँह गान जो है ना छोटा हो गया। मालिक का पैसा लगता है, फिर भी पैसा है तो खाने। चलिए अभी कोई नहीं, खाना पीना खाते हैं, उसको गाड़ी यहाँ से लेके चलेंगे आगे कहीं सेफ जगह लगाएंगे। कल 2 जून मंडे को देखा जाएगा, फिर गाड़ी छुड़वाना पड़ेगा जाके। शाम के बज रहे हैं 4। कानपुर पूरा पार कर गए हैं। कानपुर पार करके रनिया वाले टोल टैक्स पे आ गए हैं। अभी गाड़ी जो है अपना यहीं टोल टैक्स को पार करके खड़ा कर देंगे, क्योंकि सेफ्टी जगह यही लग रहा है। जहाँ पे खड़ा थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी यहीं पे रहेगा, गाय कि वहाँ पे तो कुछ था भी नहीं होटल वगैरह, तो चोरी चमारी होने का डर वहाँ पे ज़्यादा था। उससे ये सेफ्टी जगह रहेगा, तो यहीं पे गाड़ी लगा देते हैं और देखेंगे
आलिम भैया के पास कोई सब्जी वब्जी होगा तो कुछ बना लेंगे। तो उसके बाद कल 2 जून को जाएंगे, कल मंडे है तो कल जाएंगे और वहाँ कोशिश करेंगे कि जो है कम टाइम लगे और पैसे कम ही भरना पड़े और जो है सो वहाँ से अपना पेपर और लाइसेंस लेके निकल जाए। तो चलिए गाड़ी को यहीं पे लगाते हैं और यहीं पे रात भर रुकेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को आरटीओ पकड़ लिया था, हमको और आलिम भैया को। उनका 39,000 का और मेरा 43,000 का चालान कर दिया था। जहाँ पे आरटीओ अपना बिल्टी और लाइसेंस लेके गया था, जहाँ से वहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह था नहीं, तो हम लोग जो कानपुर को पार करके टूल टैक्स को पास गाड़ी अपना खड़ा करने वाले थे और वहीं से फिर हम लोग अगले दिन जाने वाले थे अपना गाड़ी छुड़वाने के लिए आरटीओ ऑफिस। अभी सुबह के बजे 8:30 हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं कानपुर टूल टैक्स पे। देख सकते हैं यहीं पे जो है गाड़ी अपना कल शाम में लगभग 4 बजे लगाए थे और यहीं पे फिर जो है लगा हुआ है गाड़ी अभी तक। अभी जो है 2 जून मंडे है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग जो है जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस जाके हम लोग को गाड़ी छुड़वाना है। या तो वहाँ पे जाके 43,000 रुपये हम लोग को कैश देना पड़ेगा चालान का पैसा, या हम लोग ऑनलाइन पे करके उनको जो है रसीद दिखाएंगे ऑनलाइन वाला कि हम लोग पे कर दिए हैं, तो वो लोग फिर जो छोड़ देगा। अब इसमें कितना प्रोसेस लगता है इसके बारे में हम लोग को कोई पता नहीं, लेकिन उससे बड़ा सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि कानपुर जाने के लिए जो है यहाँ हम लोग को बस मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इधर झारखंड बिहार की तरह जो है उतना ऑटो वगैरह चलता है। तो हम लोग जो है टोल टैक्स पे हैं, एक मदद मिल जाएगा टोल टैक्स पे कि टोल टैक्स के बैरियर पे जाके खड़ा हो जाएंगे, तो कोई सा जो गाड़ी होगा वो गाड़ी को अगर बोलेंगे चालान दिखाएंगे तो हो सकता है गाड़ी वाला ले जाए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि गाड़ी वाला जो है किसी को बैठाना चाहता है। हम लोग भी नहीं बहुत कम ही बैठाना चाहते। तो चलिए हम लोग जो है रात में जो खाना बनाए थे सब्जी और चावल वही थोड़ा थोड़ा बचा था, तो उसी को जो है नाश्ता कर लिए हैं। लगभग 40-45 मिनट से हम लोग जो टोल टैक्स पे गाड़ी रोकवा रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहे, हम लोग को लेके जा ही नहीं रहे। चालान दिखाने के बाद भी कोई जो है हम लोग को साथ लेके जाने वाला नहीं है। देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, आलिम भैया वो वाले लाइन पे और हम ये वाले लाइन पे। कभी उम्मीद नहीं किए थे कि जो है टोल टैक्स पे ऐसे खड़े होकर मतलब गाड़ी वालों को रुकाना पड़ेगा। हम लोगों को रुकवाता था तो पैसा वैसा मांगने के लिए या सामान बेचने वाला, और हम लोग आज खुद जो है वही फील कर रहे हैं रुकवा के गाड़ी, पर कोई बात ही नहीं सुन रहा है। चलिए कोशिश में लगे हुए देखते और कितना टाइम लगता है। फाइनली काफ़ी देर परेशान होने के बाद हम लोग को जो है गाड़ी मिल गया है। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, जा रहे हैं जगह पे। आरटीओ ऑफिस यही भैया जो है हम लोग को साथ में बैठा लिए हैं अपना। ऐसे उम्मीद था कि जो राजस्थान का गाड़ी होगा वही लोग लेके जा सकते हैं। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार। और ये भैया का सेकंड ड्राइवर है जो गेम खेल रहे हैं। इनका जगह हम लोग आधे घंटे से जो है रिजर्व कर रखे हैं। कहाँ से हो भैया आप? राजस्थान से। कहाँ का लोड है ये आपका? रानीगंज बंगाल। तो देख सकते हैं गाइस भैया जो है, लेकिन इनको एक बार में हम लोग बताए कि हम लोग ऐसे बात है ले चलिए, तो चलान वालान इनको नहीं दिखाना पड़ा, तो जो हम लोग को बैठा दिए। हम लोग जा रहे हैं, लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, आधे से ज़्यादा सफ़र हम लोग का कंप्लीट हो गया है ये वाला गाड़ी का। उसके बाद फिर हम लोग जो कानपुर ब्रिज पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ब्रिज के नीचे उतर जाएंगे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है ये वाला। उसके बाद फिर जो है ब्रिज के नीचे उतर के फिर सिटी में हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए, बड़ा गाड़ी वाला टेंशन था वो तो अपना ख़त्म हो गया है, बाकी सिटी में तो अपना ऑटो वगैरह मिलेगा ही। गाड़ी से हम लोग उतर गए हैं लखनऊ वाले मोड़। यही जो रोड है ये लखनऊ जाता है सीधा उन्नाव होते हुए, और ये वाला रोड है ये जो अपना सीधा चला जाता है कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस होते हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रिज के, वहाँ पे जो है जाके ऑटो या टोटो लेंगे आरटीओ ऑफिस के लिए। लोकेशन हम लोग के पास जो है आरटीओ ऑफिस का है, क्योंकि हम लोग का कुछ दिन पहले हम लोग का गाँव का गाड़ी भी जो है पकड़ाया था, तो 40,000 का ही उन लोग का भी चालान किया था। तो वो लोग हम लोग को जो है लोकेशन वगैरह दे दिए हैं और काफ़ी कुछ समझा भी दिए हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है वहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। चालान तो अभी भराया नहीं है क्योंकि कल संडे था, तो अभी हम लोग बात किए मालिक से, अपना बात हो रहा है, तो लोग बोले ठीक है पहुँचते जो है चालान हम लोग भर देंगे। तो चलिए जा रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए बात।
11:30 आरटीओ ऑफिस आ गए हैं। यही है कानपुर का आरटीओ ऑफिस और हम लोग जो है चालान भी भरवा लिए हैं। ये देख सकते हैं चालान जो है हम लोगों का 43,000 का है, 43,000 का, और ये आलिम बे वाला गाड़ी का 39,000 का। ये देख सकते हैं यही है कानपुर का आरटीओ ऑफिस। ये जो है मालिक जो है चालान इसको ऑनलाइन पे कर दिए थे, ऑनलाइन पे करके हम लोग के पास PDF भेजे थे। PDF से हम लोग जो है यहीं से निकलवा लिए प्रिंट आउट। अब बस इसको देना है और उम्मीद यही है कि चालान मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आरटीओ ऑफिस के अंदर और अपना जाके पेपर छुड़वाते हैं। दिन के बजे 12:30 फाइनली गाड़ी अपना जो है वो पेपर गाड़ी का मिल गया है, पेपर और लाइसेंस। ये लोग पेपर तो दे दिए हैं थोड़ा परेशान करने के बाद, लेकिन लाइसेंस जो है नहीं दे रहे थे। लाइसेंस काफ़ी दिक्कत से दिए हैं। फिलहाल अभी आरटीओ ऑफिस में ही है, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना सेफ है नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं गाड़ी के पास, बताते हैं क्या हुआ है। शाम के बजे 4 फाइनली गाड़ी अपना छुड़वा के पेपर छुड़वा के जो गाड़ी के पास हम लोग आ गए हैं। वहाँ पे प्रोसीजर ये हुआ कि हम लोग जो है 43,000 अपना ऑनलाइन पेमेंट करके और हम लोग जो है चालान का रिसीप्ट जो भरे थे वो दिखाने पे वीडियो तो हम लोग को बहुत आसानी से दे दिया था। लेकिन क्या है कि लाइसेंस जो है, लाइसेंस भी दिया था, लाइसेंस हम लोग को दे नहीं रहा था। लाइसेंस बोल रहा था कि नहीं देंगे, लाइसेंस को सीज करेंगे 3 महीने के लिए। फिर काफ़ी बोलने के बाद 2 साल के लिए हम लोग से लाइसेंस दे दिया, लेकिन लाइसेंस का जिनॉक्स रख दिया है। बोल रहा है कि लाइसेंस पर भी चालान करेगा, तो चांस है कि हम लोग का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है या ना भी करें। अब उसके ऊपर है कि जिनॉक्स रख दिया। अभी देखिए, अगर आप लोग को आरटीओ से बचना है, कानपुर आरटीओ से, तो भैया आप किसी भी टाइम पे आइएगा, पकड़ाइएगा। 4 बजे भोर में कोई आरटीओ का टाइमिंग नहीं होता 4 बजे सुबह, लेकिन हम लोग को पकड़ा, रात में भी रह रहा है, दिन में भी रह रहा है। आप लोग अगर आरटीओ से बचना चाहते हैं तो कानपुर रूट पूरा तरीके से छोड़ दीजिए। सभी गाड़ी को नहीं छोड़ेगा, कसम खा के बैठ गया है। और बाकी और कोई सा गाड़ी हाइट साइड की गाड़ी को तो छेड़ ही नहीं रहा जा रहा है। सब हम लोग तो कल से देख ही रहे, गाड़ी सारा पास हो रहा है। बाकी हम लोग सजा गाड़ी तो भाई पकड़ लिया, 43,000 का चालान किया है, काफ़ी मोटा झटका दिया है। खैर अब क्या ही किया जाए, अब तो जो है मन मिजाज तो उदास है ही। अब गाड़ी के पास आ गए हैं और हम लोग का जैसा कि आप लोग को बताए थे कि दिल्ली का रोड है, लेकिन दिल्ली जो है ऑर्डर इन करते ही हम लोग का गाड़ी खाली हो जाएगा। टाटा यार्ड का माल है, किसी तरह कोई बिल्डिंग को पार्टी का माल है नहीं। यहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है हम लोग सुबह 4, 5, 6 बजे तक घुस जाए, और नहीं तो फिर आज नहीं घुस पाएंगे। तो पूरा तरीके से पैसे भी गए और 2 दिन का टाइम भी गया। और ये 43,000 के चालान के साथ साथ जो है ना, हम लोग का बकरा ईद में घर पहुँचने की संभावना भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज नहीं घुस पाएंगे अगर, तो फिर समझे ना, आज 2 तारीख है, 3 को नहीं घुस पाए तो 4 को खाली होगा, दिल्ली के अंदर आएगा, फिर 5, 6 को कब लोड होगा नहीं होगा पता। खैर चलिए, जो होना था हुआ। बाकी आप लोग कानपुर रोड में अगर सरिया लेके आना चाह रहे हैं तो भैया सावधान रहिएगा, ये छोड़ेगा नहीं। चलिए अब निकलते हैं, सफ़र को वापस से स्टार्ट करते हैं। रात के बजने वाले हैं 12:30। यमुना एक्सप्रेसवे पे है, यमुना एक्सप्रेसवे पे गाड़ी अपना रोक रखे हैं यहाँ पे साइड में। शाम में जो है इटावा में रुक के लगभग 7 बजे नहा लिए थे, क्योंकि कानपुर में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा था, तो पसीना से हालत ख़राब हो गया था और वहाँ पे कोई नहाने का जगह था नहीं, तो जिसके कारण कहीं पे नहा नहीं पाए थे। और घर का नहाए हुए जो है फ्राइडे जुम्मे के दिन जो नहा के निकले थे, तो आज जो है मंडे को नहा लिए शाम में, क्योंकि आरटीओ पकड़ लिया तो भाई नहाने का फिर टाइम मिला नहीं। और आज जो है डेट है वो 2 जून। हम लोग का गाड़ी जो है आज ही खाली हो जाता, लेकिन आरटीओ पकड़ लिया, उसके कारण जो है डिले हो गया। लेकिन आरटीओ फिर भी ठीक है, अगर कल संडे नहीं होता 1 जून को, कल भी गाड़ी छूट जाता, तब भी गाड़ी अपना जो है 2 तारीख को खाली होना मुश्किल ही था, 3 तारीख को ही खाली होता। लेकिन क्या है ना कि जब मुसीबत आता है ना इंसान के ऊपर, तो चारों तरफ से आता है। अभी क्या है, यहाँ से दिल्ली 2-2.5 घंटे का और 2.5 से 3 घंटे का और रास्ता था, 3 साढ़े 3 बजे तक हम आराम से पहुँच जाते। लेकिन शाम में हम लोग जो है ना यार्ड वाले को कॉल किए थे कि 2 गाड़ी जो है आ रहे हैं, तो यार्ड वाला जो है डायरेक्ट जो है डिनाई कर दिया कि आप लोग मत आइए, यहाँ पे जो है क्रेन ख़राब हो गया है, गाड़ी
खाली नहीं कर पाएंगे, गाड़ी एक ही गाड़ी खाली होगा। तो 3 गाड़ी तो हम लोग थे, मुर्शिद भी आगे आगे चल रहे थे, हम और आलिम भी साथ में थे, और एक गाड़ी कोई और लोड किया हम लोग से एक दिन बाद, वो भी गाड़ी खींच के आ गया। वो पता नहीं कहाँ पे है, हम लोग के बीच में ही था या आगे था पता नहीं। तो चारों मतलब कॉल किए ना एक एक करके, वहाँ पे कॉल करना पड़ता है पहले जाने के लिए, है तो याद ही। तो कॉल किए तो वो बोला एक ही गाड़ी खाली होगा, बाकी 3 गाड़ी जो है 3 तारीख को खाली नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग 3 तारीख का रात में आइएगा, 4 तारीख को खाली होगा। तो मतलब कि एक दिन उधर चला गया एक्स्ट्रा और एक दिन इधर चला जाएगा, 2 दिन अपना पूरा वेस्ट हो गया। तो आप पूरी तरीके से जो है बकरीद में घर पहुंचने का जो उम्मीद है वो ख़त्म हो गया। 43 शहर के आगे वैसे भी त्यौहार तो कुछ है नहीं, त्यौहार तो मायने काफ़ी ज़्यादा रखता है, लेकिन क्या है भाई, अब इतना पैसा लग गया है तो आदमी क्या है, एक तरफ से समझिए मन बैठा हुआ है, तो त्यौहार में नहीं जा पाएंगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब कल गाड़ी हम लोग को 3 तारीख को इन करना पड़ेगा ट्यूसडे को, तो अब गाड़ी कहीं पे देखते हैं, होटल में गाड़ी अपना खड़ा कर देते हैं। उसके बाद कल सारा दिन टाइम है, कल रात में हम घुसेंगे दिल्ली भाई, तो 3-4 तारीख को फिर गाड़ी अपना खाली होगा। फिलहाल गाइस जो है इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। ये व्लॉग जो है काफ़ी परेशानियों से भरा रहा, काफ़ी इसमें जो है दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, आप लोग को दिखाने का कोशिश भी की है कि कैसे हम लोग पे जब मुसीबत आता है तो हम लोग परेशान होते हैं, और कैसे अफसर लोग साहब लोग हम लोग के साथ जो खिलवाड़ करके निकल जाते हैं, परेशान कर देते हैं। तो चलिए गाइस फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।